हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू 18th सेशन ऑफ BN 316 कंस्ट्रक्शन क्लाउड। तो आज के सेशन में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के फेज और मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में बात करने वाले, मतलब ओवरऑल प्रोजेक्ट का एक मैनेजमेंट, उसके बारे में हम बात करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोजेक्ट फेज क्या होता है, मतलब कि हमने जो प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट किए थे इसके फेजेस क्या होता है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट यूजुअली एक डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में, मतलब फेजेस में कंप्लीट होता है। जैसे कि एक फेजेस एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होते हैं जो प्रोजेक्ट को आइडिया से लेकर फाइनल कंप्लीशन तक गाइड करता है। तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है, वो हम देखने वाले। जैसे हमने पिछले इसमें कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया था, एक स्कूल नाम का ये वाला प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, एक दूसरा वाला स्मार्ट हाउसिंग सिटी नाम का एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। ठीक है, ये वाला प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे बिल्ड का टैब ओपन हो जाता है। ठीक है, तो बिल्ड प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हमने सबसे पहले उसमें डॉक्यूमेंट्स ऐड किए थे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डॉक्स पे मैं क्लिक कर देती हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स हमने सब यहाँ पे ऐड किए थे। उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोजेक्ट का पूरे लाइफ साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इंश्योर करता है कि सारे प्रोजेक्ट रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज, एक्सेसिबल और अपडेटेड हो यहाँ पे। तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कौन से डॉक्यूमेंट इंक्लूड हो सकते हैं, उसमें ड्राइंग्स हो सकती है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग हो सकती है, परमिट्स हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, शेड्यूल्स हो सकते हैं, RFIs हो सकते हैं, सबमिटल हो सकते हैं, फिर चेंज ऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी इस प्रोजेक्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो हम यहाँ पे अपलोड करते। तो वो कैसे अपलोड करते वो भी हमने डॉक्यूमेंट्स के सेशन में देखा था। उसके बाद होता है डिजाइन कोलैबोरेशन। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देती हूँ। नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा था डिजाइन कोलैबोरेशन। तो इसमें क्या होता है कि सब जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो डिजाइन फेज के टाइम पे अलाइन रहते हैं इस पे, मतलब इफेक्टिव कोलैबोरेशन से। ठीक है, तो उसमें डिजाइन इश्यूज जो होते हैं वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं, जल्दी सॉल्व होते हैं, और डिजाइन की क्वालिटी भी इससे इंप्रूव होते हैं। डिजाइन क्लाइंट के ऑब्जेक्टिव्स, बजट और टाइमलाइन के हिसाब से वहां पे मैच करता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट इसको टीम में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से डिजाइन मिस्टेक कम होती है और क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन भी वहां पे इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिजाइन कोलेबोरेशन में कुछ मॉडल यहाँ पे अपलोड किए थे। यहाँ पे 3 डॉट्स में देखेंगे तो जितने भी फोल्डर्स आपने अपलोड किए, जैसे आर्किटेक्चर में किए, शेयर पे क्लिक करेंगे तो जितने भी फोल्डर है उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे भी दिखती है, प्लस आपको यहाँ पे भी शो होती है। ठीक है, प्रोजेक्ट मॉडल पे क्लिक करेंगे तो जो मॉडल हमने अपलोड किया था वो मॉडल भी यहाँ पे ओपन हो जाता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है ओपन करने की। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हमने देखा था फील्ड मैनेजमेंट। फील्ड मैनेजमेंट कैसा होता है वो भी हमने इसमें देखा था। इस पर मैं चली जाती हूँ। तो इसमें क्या होता है, मतलब इसका मतलब क्या है कि कंस्ट्रक्शन साइट की जो डेली एक्टिविटीज होते हैं वो उसमें हम मैनेज करते हैं, रिसोर्स कोऑर्डिनेट करते हैं। गोल होता है मतलब प्रोजेक्ट सेफली टाइम पर और बजट के अंदर वहां पे कंप्लीट होता है। तो इन सब चीजों पे वहां पे फोकस होता है, जिसमें लेबर इक्विपमेंट और मटेरियल का मैनेजमेंट होता है, डेली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को ट्रैक करना होता है। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये इंश्योर करता है कि साइट का जो काम है वो स्मूथली और इफेक्टिवली रहे वहां पे। ठीक है, फिलहाल आपको यहाँ पे शो नहीं हो रही किसकी, इसमें उतने ज्यादा डिटेल ऐड नहीं है। उसके बाद हम इसमें कॉस्ट एंड शेड्यूल मैनेजमेंट भी करते हैं। मतलब कि इससे क्या होता है, ये इंश्योर करता है कि प्रोजेक्ट बजट में हो और टाइम के अंदर वो कंप्लीट हो। एक डायनेमिक प्रोसेस होती है जो कांस्टेंट मॉनिटरिंग और एडजस्टमेंट मांगता है। तो पूरे प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल में हम इसको चेंज करते, मतलब फॉलो करते। इन शॉर्ट हम बोले तो मनी और टाइम ट्रैक करना होता है और जरूरत पड़ने पर चेंजेस करना भी इसमें होता है प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं चली जाती हूँ, कॉस्ट मैनेजमेंट पे क्लिक कर देंगे। कॉस्ट मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस दे, जैसे होम दिया, बजट दिया, कॉस्ट दिया, चेंज ऑफर, फोरकास्ट। तो ये सब चीजें भी हम इसमें मैनेज कर सकते हैं। कॉस्ट पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट सेगमेंट बजट, इसमें हम बजट वगैरह सब चीजें क्रिएट कर सकते हैं। तो सब इसकी इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे दी होती है। बजट पे क्लिक करेंगे तो उसका क्या बजट है वो बजट भी हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं।
उसके बाद होता है एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग, जो हमने पिछले इसमें देखा था। इनसाइट में जाएंगे तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मतलब प्रोजेक्ट के पूरे प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने में एक इम्पोर्टेंट होता है ये, जो डेटा ड्रिवन डिसीजन से प्रोजेक्ट मैनेजर्स तक होता है। तो पोटेंशियली इश्यूज अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसमें करेक्टिव एक्शंस टाइम पर ले सकते हैं। ठीक है, डेटा एनालाइज करना और रिपोर्ट जनरेट करना डिसीजन मेकिंग को स्ट्रांग बनाता है। तो यहाँ से हम इसकी रिपोर्ट जनरेट करते, या फिर मॉडल कोऑर्डिनेशन में भी इसका ऑप्शन होता है, डिजाइन कोलैबोरेशन में भी होता है और बिल्ड में भी होता है। तो यहाँ से भी आप उसकी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए होते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फाइनल रिपोर्टिंग जो होती है, मतलब प्रोजेक्ट क्लोज आउट रिपोर्ट होता है। एक फाइनल रिपोर्ट होती है जो हम इसमें क्रिएट करते हैं। प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस उसमें होती है, लेसन लर्न होता है, फाइनल कॉस्ट जो होती है उसके बारे में हो सकता है, शेड्यूल परफॉर्मेंस के बारे में होता है, और क्वालिटी स्टैंडर्ड कंप्लायंस के बारे में होता है। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट होती है ये स्टेक होल्डर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट होती है, जो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए रेफरेंस का काम भी करती है। ठीक है, तो रिपोर्ट्स वगैरह कैसे जनरेट करते हैं वो भी हमने पिछले सेशन में यहाँ पे देखा था। डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे इनसाइट में जाके आपको नीचे ऑप्शंस दिए गए, डेटा एक्सट्रैक्शन और रिपोर्ट, जहाँ से आप एक फाइनल रिपोर्ट भी यही से कर सकते हो। फिर आपको डेली, वीकली या मंथली रिपोर्ट चाहिए होती है, उसका डेटा भी आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। बिल्ड वगैरह दिया है, पे प्री कंस्ट्रक्शन दिया है, यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, यानी टेक ऑफ शीट, मॉडल फाइल्स वगैरह, स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट, यहाँ पे भी आपको रिपोर्ट का ऑप्शन दिया होता है। तो यहाँ पे जो भी आप फाइल्स डालते हो वो अपलोड टू डी फाइल, वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। मतलब उसके बाद कॉस्ट मैनेजमेंट जो हमने अभी देखा, बिल्ड का हमने पिछले सेशन में देखा था। कि यहाँ से बजट देख सकते हो, कॉस्ट देख सकते हो, चेंज ऑफर वगैरह, ऑर्डर वगैरह कुछ होगा, ऑर्डर से चेंज किए गए जो ऑर्डर से वो आप यहाँ से देख सकते हो। रिपोर्ट यहाँ से भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो पूरा प्रोजेक्ट होता है वो पूरा प्रोजेक्ट आप यहीं से मैनेज कर सकते हो, स्टार्ट से एंड तक। फाइल्स मतलब फाइल्स यहाँ पे अपलोड करना, डिजाइन कोलेबोरेशन करना, कोऑर्डिनेशन करना, प्री कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड है, बिल्ड के रिलेटेड है, कॉस्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड है, और पूरे प्रोजेक्ट को आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो, और फाइनल रिपोर्ट भी आप उसकी यहाँ से जनरेट कर सकते हो।